हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आप देखे हैं मैकेनिक्स का स्टार्टिंग पूरे क्लास 12 के फिजिक्स में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे पार्ट में फिजिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो पूरे क्लास का फिजिक्स छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन पूरे क्लास 11th में हमारा सिर्फ एक फिजिक्स है, वो है मैकेनिक्स। तो पूरे क्लास 11th में फिजिक्स का सिर्फ एक ब्रांच मैकेनिक्स है और पूरे क्लास 12 में फिजिक्स को हम लोग अलग अलग चैप्टर में बांटे हैं। क्लास 11th में क्या होगा, आप चैप्टर चेंज करेंगे, कभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो कभी मोशन इन प्लेन, तो कभी लॉ ऑफ मोशन, तो कभी रोटेशनल मोशन, तो कभी ग्रेविटेशन। तो चैप्टर हम चेंज करते हैं, लेकिन हमारा ब्रांच कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि मैकेनिक्स से ऑलमोस्ट आप शुरू करते हैं आफ्टर यूनिट डायमेंशन, और लास्ट चैप्टर जो आपका ऑसिलेशन वेव होता है वहाँ भी हमारा मोशन ही है। तो पूरे क्लास 11th में सिर्फ मैकेनिक्स है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैकेनिक्स एक सरल भाषा में काफ़ी सिंपल तरीके से छोटे छोटे वीडियो में 15-20 मिनट का वीडियो में आपको मैकेनिक्स मैं संभालता हूं। तो आज मैकेनिक्स का फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि मैकेनिक्स हमारी होती क्या है, व्हाट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। मैंने फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम मोशन का स्टडी करें, चाहे मोशन किसी का भी हो, चाहे मोशन फैन का हो या बाइक का हो या कार का हो या ट्रेन का हो या विंड का मोशन हो या पानी का मोशन हो या हीट का मोशन हो, तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन आर कॉल्ड मैकेनिक्स। तो हम लोग बोर्ड को देखते हैं कि मैकेनिक्स को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स स्टार्टिंग पार्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं आर कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को 3 पार्ट में बांटी गई है, टाइप ऑफ मैकेनिक्स। पहला स्टैटिक्स, फिर काइनेमेटिक्स और फिर डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या पड़ता है, स्टैटिक्स का मतलब ऐसे भी होता है स्थिर, रेस्ट, इक्विलिब्रियम। इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर बॉडी पे बहुत सारी फोर्स लग जाए और उसका नेट फोर्स 0 हो जाए, जैसे किसी बॉडी पे अगर हम एक फोर्स लगाएं तो बॉडी डिस्प्लेस, इधर से फोर्स लगाएं तो डिस्प्लेस, बट अगर दोनों साइड से फोर्स लगा दें और इक्वल फोर्स लगा दें तो सेंटर पे नेट फोर्स 0 हो जाती है, और सेंटर पे नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो बॉडी रेस्ट अवस्था में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इस टाइप का स्टडी हम लोग करते हैं स्टैटिक्स में। तो इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जबकि काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं बट उसके रीजन का स्टडी नहीं करते हैं। वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट देयर रीजन ऑफ द मोशन। हम मोशन के रीजन का स्टडी नहीं करते हैं। जबकि डायनेमिक्स में वी स्टडी अबाउट मोशन एंड देयर रीजन ऑल्सो। डायनेमिक्स में हम लोग मोशन का भी स्टडी करते हैं, उसके रीजन का भी स्टडी करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। फर्दर मैकेनिक्स को 2 छोटे पार्ट में और बांटी गई है, एक न्यूटोनियन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स, एक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। जिस मैकेनिक्स में हम लोग लाइट के स्पीड से कम के स्पीड का स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग लेस स्पीड देन 3 × 10⁸, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो जिस मैकेनिक्स में हम लोग लाइट के स्पीड से कम के स्पीड का स्टडी करते हैं आर कॉल्ड न्यूटोनियन। इस मैकेनिक्स से फादर हमारे न्यूटन है। जबकि जिस मैकेनिक्स में हम लोग लाइट के स्पीड के इक्वल, इक्विवेलेंट या क्लोज का स्पीड का स्टडी करते हैं आर कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो जैसे गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, ये सब का जो मैकेनिक्स होती है ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में है। और बाइक का चलना, बुलेट का चलना, पानी का बहना, साउंड का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ये सब न्यूटोनियन में है। और दोनों में डिफरेंस होता है स्पीड ऑफ लाइट से कम या तो इसकी क्लोज। नेक्स्ट, अब जब मैकेनिक्स स्टार्टअप कर रहे हैं तो पहला वर्ड तो मिलेगा मोशन। क्या होता है, व्हाट इज मोशन। अगर कोई वस्तु समय के साथ सराउंडिंग के सापेक्ष, अगर कोई वस्तु समय के साथ सराउंडिंग के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो बॉडी मोशन में है, और नहीं करता है तो रेस्ट में है। इफ ए बॉडी चेंज देयर पोजीशन, इफ ए बॉडी चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। जैसे मूविंग बस, मूविंग कार, मूविंग ट्रेन, फ्लोइंग वाटर, इट इज आर द एग्जाम्पल। जबकि रेस्ट क्या है, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम। इसी में सिर्फ डज नॉट अगर हम लगा देते हैं तो हमारी हो जाती है रेस्ट। बट एक बात है कि कभी भी कोई बॉडी रेस्ट में हो नहीं सकता है, कभी भी कोई बॉडी मोशन में हो नहीं सकता है। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसी समय वो मोशन में भी होगा, अगर मोशन में है तो उसी समय वो रेस्ट में भी होगा। वो डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी कार में बैठ के सो गए और कार से वो ड्राइवर आपको पहुंचा दिया 100 किलोमीटर, तो इसका मतलब आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। आप सो रहे हैं, इट मीन्स आप रेस्ट में हैं, लेकिन 100 किलोमीटर आप चले गए, इसका मतलब आप मोशन में भी हैं।
तो इसका मतलब होता है कि आप कार के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप मोशन है। इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में होता है कि अगर आप रेस्ट में है तो किसके रिस्पेक्ट में, या अगर आप मोशन में है तो किसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं दौड़ता भी हूँ तो हो सके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ, लेकिन अपने घड़ी के रिस्पेक्ट में, मैं जो कपड़ा पहना हूँ उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ। आपका बिल्डिंग, आपका ट्री, कोई भी अगर आप इसको रेस्ट में मानते हैं तो अदर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, क्योंकि पूरा अर्थ ही हमारा रोटेट करता है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसी समय किसी के रिस्पेक्ट में ये मोशन में भी होगा, और अगर मोशन में है तो उसी के समय किसी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में भी होगा। तो मीन्स रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, दोनों आर रिलेटिव टर्म, एक दूसरे से रिलेट होता है। अगला टाइप ऑफ मोशन, मोशन कितनी टाइप की होती है? तो मोशन तो आप बहुत सारे टाइप के सुनेंगे, कभी रोटेशनल मोशन, कभी वाइब्रेशनल मोशन, कभी सर्कुलर मोशन, कभी 1D मोशन, कभी 2D मोशन, कभी 3D मोशन। पर ट्रांसलेशनल मोशन क्या बोलता है? इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द बॉडी, if a line joining any 2 point on the body remains parallel to itself, आपस में पैरेलल हो जाए थ्रू आउट द मोशन ऑफ बॉडी, जैसे एक बॉडी का मोशन कुछ इस टाइप से है, इसको मानते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी या इसको पॉइंट सी, और लाइन ज्वाइनिंग करें तो एक दूसरे के साथ दोनों पैरेलल हो जाती है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और रोड पे हम जितना भी मोशन देखते हैं ऑलमोस्ट सारी मोशन हमारी ट्रांसलेशनल ही होती है, जैसे मोशन ऑफ मूविंग कार, मोशन ऑफ ट्रेन, बॉल ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, बुलेट का चलना, हवा का बहना, ऑल आर ट्रांसलेशनल। बट रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है अराउंड ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अराउंड, फिक्स पॉइंट के अराउंड, फिक्स पॉइंट के चारों ओर अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है इन डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, देयर मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट, मोशन ऑफ व्हील, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगला वाइब्रेशनल मोशन को ही कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे टू एंड फ्रो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मूव करे तो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इफ ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो माने आगे एंड पीछे अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे पीछे डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मोशन करता है तो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ हार्ट बीट, किसी स्प्रिंग में बॉब को अटैच कर दें और छोड़ दें तो ऊपर नीचे मोशन करेगी, मोशन ऑफ हारमोनिया की मोशन, ऑल दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। लेकिन अगर डायमेंशन पे हम लोग बात करें, डायमेंशन के आधार पर मोशन को 3 भागों में बांटी गई है, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। जैसे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मोशन ऑन डायमेंशन। पहला 1D मोशन, अगर बॉडी मोशन के दौरान सिर्फ एक एक्सिस यूज करे, ओनली वन एक्सिस, या तो ओनली एक्स, या तो ओनली वाई, या तो ओनली जेड, मोशन आर कॉल्ड 1D मोशन। यूज ओनली वन एक्सिस ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दौरान एक एक्सिस यूज करेगा, जैसे मोशन ऑफ कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, या मोशन ऑफ लिफ्ट सीधे ऊपर सीधे आती है, तो दिस इज 1D मोशन। बट अगर मोशन के दौरान हम 2 एक्सिस यूज कर लेते हैं, पूरा एक्सिस यूज करते हैं, 2 एक्सिस एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, तो आर कॉल्ड 2D मोशन। जैसे मोशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन फ्लोर, कीड़ा मकोड़ा का फ्लोर पे चलना, या हमारा हाथ का बोर्ड पे मूव करना, दिस इज 2D मोशन। लेकिन 3D मोशन क्या होता है? अगर मोशन के दौरान हम तीनों डायमेंशन यूज कर लेते हैं, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, जैसे मोशन ऑफ बर्ड हो गया, मोशन ऑफ आपका काइट हो गया, मोशन ऑफ एरोप्लेन हो गया, मंकी का पेड़ पे कूदना हो गया, तो लोग तीनों डायमेंशन यूज करता है। तो यूज ऑल 3 डायमेंशन, यूज 2 एक्सिस या यूज 1 एक्सिस। तो मोशन के दौरान एक एक्सिस यूज करेंगे 1D मोशन, 2 एक्सिस यूज करेंगे 2D मोशन, तीनों एक्सिस यूज करेंगे 3D मोशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है? व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके खुद का डायमेंशन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। समझिए, जिसका खुद का डायमेंशन इज नेग्लिजिबल, जैसे एक कार की लंबाई 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट तक हो सकती है, 10 फीट की कार है, लेकिन वो सैकड़ों किलोमीटर चला, तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ लगभग 100-200 किलोमीटर, और खुद का साइज 10 फीट, तो खुद का डायमेंशन नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल। खुद का डायमेंशन नेग्लिजिबल, खुद का साइज नेग्लिजिबल, खुद का लेंथ नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अगर ज़्यादा देर हम लोग बात करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट, क्योंकि दोनों में ऐसा कोई अंतर होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों सेम होती है। थोड़ा सा अंतर है जो मैं डिफरेंस में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए,
डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों एक टाइप का लेंथ ही होता है, दोनों मीटर में ही मेजर होता है, दोनों सेंटीमीटर में ही होता है सीजीएस यूनिट में, दोनों का डायमेंशन एल ही होता है। बट कुछ अंतर क्या होता है, एक्चुअली जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे ये डिस्टेंस है, एक्चुअली जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे ये डिस्टेंस है, लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम जहाँ चलें और जहाँ पहुँचें उसके बीच का मिनिमम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम अगर ऐसे चलें तो ये पूरा दूरी हमारा डिस्टेंस हो गया, लेकिन हम यहाँ से चले यहाँ पहुँचे तो ये शॉर्टेस्ट दूरी हो गया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे हम जहाँ से चले घूम के फिर वहीं पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, लेकिन आप जितना चले, हम पूरा सर्कल चले तो 2πr तो चले, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम चले 5 फीट, फिर आ जाए 6 फीट, तो इससे 1 फीट बैक हो गए, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी -1 फीट। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं, मे बी जीरो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं, मे बी नेगेटिव। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा या बराबर ही होगा, बड़ा या बराबर ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा या बराबर ही होगा। अगला, डिस्टेंस से पाथ के शेप का कोई आइडिया मिलता है। इट गिव्स द आइडिया ऑफ शेप ऑफ पाथ। ये हमको पाथ के शेप का आइडिया देता है कि एक्चुअली हम झाड़ी से पार किए हैं कि गड्ढा से पार किए हैं, ये आइडिया देता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट दूरी है, इससे हमको शेप ऑफ पाथ का कोई आइडिया नहीं मिलता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो 5, 6, 7 डिफरेंस आपके पास है, बट दिमाग में कोई डिफरेंस नहीं रखने का, दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है। लेकिन ये हो गया एक्चुअल पाथ, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये जीरो नहीं होता है, ये होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है, ये होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा, ये हमेशा छोटा या बराबर होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग पहुँचते हैं फाइनली स्पीड के पास। व्हाट इज स्पीड? देखिए, डिफिनेशन का बात अलग होता है और हम जो समझाते हैं बात अलग होती है। हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, हम रोड पे चलते हैं, हम लोग रोड पे चलते हैं, तो हम जो चलें और उस चलने में जो दूरी, जो समय लिए, इसी के अनुपात को स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी एट एनी यूनिट ऑफ टाइम, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति आवर, हम क्या दूरी तय किए, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, पर यूनिट टाइम में, प्रति सेकंड, प्रति मिनट में हम जो दूरी तय करते हैं, इट इज कॉल्ड स्पीड। अब 1 घंटे में हमने क्या दूरी तय किया है, या 1 सेकंड में मैंने क्या दूरी तय किया, इट इज कॉल्ड स्पीड। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। प्रति यूनिट टाइम में मैंने क्या दूरी तय किया है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, तो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर कॉमर्शियल यूनिट का बात करें, रोड वाली यूनिट का बात करें, तो किलोमीटर बाय आवर, किलोमीटर बाय आवर, और हमारा हो गया किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप मीटर पर सेकंड में ला सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से इंटू करिए, मीटर पर सेकंड में हमारी चली आएगी। डायमेंशन क्या हो गया, L/T, डिस्टेंस बाय टाइम, L/T, LT-1। अब देखते हैं स्पीड के टाइप कितने होते हैं। पहला, यूनिफॉर्म स्पीड, समान चाल, समान स्पीड क्या होता है, अगर एक बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल दूरी तय करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल दूरी तय करे, चाहे टाइम इंटरवल हमारा कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब 1 घंटा 50 किलोमीटर, 1 घंटा फिर 50 किलोमीटर, फिर 1 घंटा 50 किलोमीटर, फिर 1 घंटा 50 किलोमीटर, यानी कि हम इक्वल टाइम भी ले रहे हैं और इक्वल दूरी भी तय कर रहे हैं। इक्वल टाइम, इक्वल दूरी, तो इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसएवर स्मॉल दिस इंटरवल में भी, चाहे टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे टाइम इंटरवल हमारा कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर समान समय अंतराल में हम समान दूरी तय करते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, तो स्पीड इज यूनिफॉर्म। इसका ग्राफ हमारा होगा सीधे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ दिखाने के लिए, एक पे लिया टाइम, एक पे लिया डिस्टेंस, एक पे टाइम, एक पे डिस्टेंस, ग्राफ हमारी सीधी होगी। जिस रेट से हमारा टाइम बढ़ रहा है उसी रेट से हमारी डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। अगला नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, दोनों एक ही चीज होता है। कुछ टीचर आपको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, कुछ वेरिएबल बोलते हैं। अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल दूरी तय करें या इक्वल दूरी तय करने में अनइक्वल टाइम लें, फिर से
अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल दूरी तय करें या इक्वल दूरी तय करने में अनइक्वल टाइम ले तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। जैसे 1 घंटे में 100 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 30 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 200 किलोमीटर। तो ये क्या हो रहा है, हम टाइम इंटरवल सेम रख रहे हैं लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग है, या समान समय में हम अलग अलग टाइम ले रहे हैं, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए शुरू में मैंने टाइम बहुत लिया, डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल किए, लेकिन फिर बाद में टाइम आप कम ले रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल। इफ ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, इसको पलटी कर सकते हैं। टाइम इंटरवल इक्वल तो डिस्टेंस अनइक्वल, और ये इक्वल तो ये अनइक्वल, स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। अब एक बात है कि अगर हम इक्वल स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड निकालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर अनइक्वल स्पीड से चलते हैं या नॉन यूनिफॉर्म से चलते हैं तो स्पीड निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अलग अलग इंटरवल अलग अलग डिस्टेंस हो जा रही है। तो इस केस में आपको निकालना पड़ता है एवरेज स्पीड। क्या निकालना पड़ता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए सीधा एक फंडा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड पे अलग अलग बुक में आपको अलग अलग फार्मूला मिलेगा, अलग अलग सिचुएशन पे फार्मूला, बट मैं तो कहता हूँ कोई फार्मूला आप मत लीजिए, सिर्फ एक चीज़ करना है, हमको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए और टोटल टाइम टेकन चाहिए। अगर क्वेश्चन में दोनों चीज़ दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारे क्वेश्चन के डाटा से दोनों चीज़ निकाल देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन डालेंगे, निकल जाएगी एवरेज स्पीड, डेल एक्स बाई डेल टी। बट एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यह क्या होता है कि अगर हम वेरिएबल स्पीड से बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो किसी पल, किसी इंस्टेंट, किसी क्षण पे हमारी जो स्पीड होगी इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। जैसे अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, हम नॉन यूनिफॉर्म से चल रहे हैं, तो इस पल पे हमारी स्पीड, दिस इज द पल, एक पार्टिकुलर टाइम पे हमारी स्पीड को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इफ ए बॉडी ट्रेवल विथ वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देन स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पल, किसी इंस्टेंट, किसी क्षण की स्पीड को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे हम 1 घंटे का जर्नी किए, 60 मिनट 3600 सेकंड का जर्नी किए, तो किसी सेकंड पे, किसी पार्टिकुलर टाइम पे हमारी स्पीड को कही जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपके गाड़ी का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड ही निकालता है, ना कि स्पीड। हम लोग सुने हैं स्पीडोमीटर मीजर स्पीड, नहीं, स्पीडोमीटर मीजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि स्पीडोमीटर को पहले का स्पीड पता नहीं होता है कि हम क्या चला रहे थे, अभी क्या है वो बता सकता है, और गाड़ी का ओडोमीटर बताता है डिस्टेंस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करना होगा, डेल एक्स बाई डेल टी हमको एवरेज से लाना होगा, और डेल्टा टी टेक टू जीरो, मतलब लिमिट इसको जो लगा दिए जीरो, मतलब डेल्टा टी जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो, मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा, तब हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में मैकेनिक्स देने का बात मैंने आपसे किया है, तो अभी आप 15-20 मिनट का वीडियो देखें, इसमें पता चला स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप ऑफ मोशन। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड का कुछ क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म निकलती नहीं है, तो बची एवरेज और इंस्टेंटेनियस। कुछ क्वेश्चन मैं आपको एवरेज स्पीड का, कुछ क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस स्पीड का आपको दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये लाऊंगा। 15-20 मिनट का वीडियो से मैं आपको मैकेनिक्स सिखाऊंगा। थैंक यू।